Hello students. In our first video session, we are going to start first unit of biology, that is reproduction. इस यूनिट में 4 चैप्टर्स है. नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ. Today I will start the first chapter, that is reproduction in organisms. स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आप लोगों ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया किंगडम के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है. यू ऑल्सो नो दैट एवरी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. किसी ऑर्गेनिजम्स के बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच के पीरियड को हम लाइफ स्पैन कहते हैं. Let us now define it. Lifespan can be defined as the period of time from birth to the natural death of an organism. Different organisms have different lifespan. NCERT बुक के पेज 4 के फिगर 1.1 में कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन को शो किया गया है. ये जो लाइफ स्पैन है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का, ये 1 डे से लेकर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मे फ्लाई हैज लाइफ स्पैन ऑफ ओनली 1 डे, वेयर एज पीपल ट्री हैज लाइफ स्पैन ऑफ 2000 to 3000 ईयर्स. Sequoia, which is a conifer that belongs to gymnosperm, it has a life span of 3000 to 4000 ईयर्स. ह्यूमन बींग के लाइफ स्पैन को 100 ईयर्स एस्टिमेट किया गया है. नाउ लुक एट दैट फिगर ऑफ एनसीईआरटी. यू विल फाइंड अ लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स गिवन इन दिस फिगर. लुक एट दिस फिगर. एलिफेंट हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ 60 to 75 years, whereas a rose plant has life span of 10 years. डॉग का लाइफ स्पैन 25 ईयर्स है, जबकि बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन 1 to 2 वीक्स है. क्रो का लाइफ स्पैन 15 ईयर्स है. अ बनाना ट्री हैज़ लाइफ स्पैन ऑफ 25 ईयर्स. अ काउ हैज़ लाइफ स्पैन ऑफ एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 25 ईयर्स. पैरट हैज़ लाइफ स्पैन ऑफ 140 ईयर्स. क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन 60 ईयर्स है. हॉर्स का लाइफ स्पैन अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स है. फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन ओनली 1 मंथ का है. राइस प्लांट का लाइफ स्पैन 4 मंथ का है. टॉर्टॉइस का लाइफ स्पैन 100 से लेकर 150 ईयर्स का है, whereas a banyan tree has a life span of 200 to 300 years. You may note that lifespan of organisms are not necessarily correlated with their size. अब देखिए, क्रो और पैरट दोनों का जो साइज है ये ऑलमोस्ट सेम है, बट क्रो हैज़ ए लाइफ स्पैन ऑफ 15 ईयर्स, जबकि पैरट का लाइफ स्पैन 140 ईयर्स है. इसका मतलब ये है कि लाइफ स्पैन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. उसी तरह से यहाँ पर हम लोग ये भी एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि मैंगो का जो प्लांट ट्री है या पीपल का जो ट्री है ये दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं, बट मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन 200 से लेकर 300 ईयर्स का है, whereas पीपल ट्री हैज लाइफ स्पैन ऑफ 2000 to 3000 ईयर्स. इससे एक बात तो क्लियर है, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है, चूंकि डेथ तय है. Therefore, to ensure continuity of life, organisms need to reproduce. Means organisms अपने जैसे नए organisms पैदा करते हैं. क्लास 11 के लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा था that reproduction is a characteristic of living organisms. Right? Growth, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर है. नाउ हाउ कैन वी डिफाइन रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन
It is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. मतलब रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं. We can also call these new organisms or young ones as offsprings also. In class 11th, you have studied various methods of reproduction in bacteria, fungi, plants and animals. Based on the process, reproduction are of two types. Number 1, asexual reproduction. Number 2, sexual reproduction. Let us first discuss about asexual reproduction.